भारतीय फौज में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना हर नौजवान देखता है। हर युवक चाहता है कि वह भारतीय फौज में शामिल होकर देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान करे और इसके लिए देश के नौजवान सालों साल कड़ा परिश्रम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, तब जाकर उन्हें भारतीय फौज में अपनी सेवा देने का मौका मिलता है। लेकिन चंद पैसों के लालच में कुछ गद्दारों ने देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा पर बदनुमा दाग लगा दिया है। ताजा मामला पुणे शहर से सामने आया है। परीक्षा के लिए पूरे देश में तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंच भी चुके थे, लेकिन पुलिस को जिन लोगों के जरिए यह सूचना मिली थी उसे कंफर्म करना भी जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने 2 टीमों को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी। एक तरफ जहां पुणे की एंटी एक्सटॉर्शन सेल इस मामले की जांच में जुटी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ पुणे क्राइम ब्रांच भी मामले की तफ्तीश में शिद्दत से लगी हुई थी। पुणे पुलिस को जब आरोपियों की तरफ का पर्चा और परीक्षा केंद्र पर आया हुआ पर्चा मिलान करने पर बिल्कुल एक जैसा लगा, तब पुलिस ने इस बात की सूचना मिलिट्री इंटेलिजेंस को दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने इस सूचना के आधार पर होने वाली परीक्षा को 1 घंटे पहले ही रद्द कर दिया। अब इस मामले की जांच पुणे पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम कर रही थी। पुणे पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र शिशवे की निगरानी में पुलिस की दोनों टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थीं। इस गोरख धंधे में कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए थे जिन्होंने अतीत में भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी थी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कोचिंग सेंटर थे जो भारतीय फौज में नौकरी दिलाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। ऐसे लोग मिलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी को बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, वो भी महज कुछ पैसों के लिए। ये लोग आर्मी एग्जामिनेशन का पर्चा लीक करवा कर उन तमाम परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेर देते थे जो घंटों मैदान पर पसीना बहाते थे और सालों साल पढ़ाई करते थे। तब जाकर भारतीय फौज में शामिल होने का उनका सपना पूरा हो पाता था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की पूछताछ शुरू है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये आरोपी सेना में कितनी गहरी जड़ें जमा चुके थे। डॉक्टर रविंद्र शिशवे ने बताया कि ये अपराधी लीक किए गए परीक्षा के पेपर को 1 से 3 लाख रुपए के बीच में बेचते थे। पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे थे। पुणे पुलिस को 26 फरवरी को इस बारे में इत्तला मिली थी कि कुछ जो कैंडिडेट्स है उन्हें अप्रोच किया जा रहा है, उनसे उन्हें पैसे देकर पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरह की इंफॉर्मेशन मिली। इसमें दोनों तरह से छानबीन हुई कि कोई कोनिंग एजेंट्स तो नहीं कि लोगों को गुमराह करके उन्हें कौन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए 2 टीम्स जो थी पुणे पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल और यूनिट 4 दोनों को पैरेलली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया। दोनों ने इस बारे में बहुत शिद्दत से बहुत केयरफुली ये न्यूज़ लीक ना होते हुए काम किया और 2 जगह पे हमें लिंक पाए गए जिसमें ये पाया गया कि उनके पास में एग्ज़ाम के पहले पेपर आ चुका था। अब वो पेपर वापस वेरीफाई किया गया ओरिजिनल पेपर के साथ में और उसमें ये पाया गया कि वो पेपर जो है वो ओरिजिनल पेपर से पूरी तरह से मिल रहा था। उस आर्मी ने इमीडिएटली वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दी 1 घंटा पहले ही। अब तक जो लोग इसमें हमने हिरासत में लिए हैं, ऐसे पाया गया है कि उनमें से कुछ लोग आर्मी से रिटायर हुए हैं या कुछ लोग मिलिट्री की जो प्री मिलिट्री ट्रेनिंग रहती है रिक्रूटमेंट के लिए उस तरह के सेंटर्स चला रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है जिसमें आर्मी रिक्रूटमेंट से लेकर केसेस 2 केसेस दाखिल हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं कि ये पेपर इन लोगों तक किस तरह से पहुंचा, किन्होंने इसको पहुंचाया और किन और लोगों के पास में ये पेपर पहुंच चुका था। इस मामले में पूरी तरह से छानबीन कर सच को उजागर करने का काम पुणे पुलिस करेगी। हमारे दोनों टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है क्योंकि अगर ये न्यूज़ लीक होती तो शायद ये इसके इम्पोर्टेंट जो लीड्स थे वो हमें मिल नहीं पाते। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास
कुछ पुख्ता सबूत जरूरी है जो साइंटिफिकली प्रूवन है, लेकिन इसकी जो लिंक्स है उसे खोजने की कोशिश पुणे पुलिस करेगी और केस को पूरी तरह से, सच को पूरी तरह से उजागर करेगी। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की। खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।